शाम का समय था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और सड़क किनारे बने एक छोटे से ढाबे से गरम खाने की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। उसी ढाबे के बाहर लगभग 13 साल का एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, राजू। उसके कपड़े पुराने थे, चप्पल टूटी हुई थी और चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। राजू धीरे से अपनी जेब टटोलता है और कुछ सिक्के निकालकर गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5 रुपए, बस इतने ही बचे हैं। तभी उसकी नजर ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर पड़ती है। बोर्ड पर लिखा था 5 रुपए की थाली। राजू की आंखों में हल्की चमक आ जाती है। शायद आज पेट भर खाना मिल जाए। वो हिम्मत करके ढाबे के अंदर चला जाता है। ढाबे के अंदर कुछ लोग खाना खा रहे थे। एक कोने में सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। ढाबे का मालिक, जिसे सब काका कहते थे, चूल्हे पर रोटी सेक रहा था। राजू धीरे से एक खाली बेंच पर बैठ जाता है। हाँ बेटा, क्या खिलाऊं? राजू झिझकते हुए अपनी मुट्ठी खोलता है जिसमें 5 रुपए के सिक्के रखे थे। काका, वो 5 रुपए वाली थाली मिल जाएगी क्या? काका कुछ पल उसे देखते रहते हैं। उन्हें राजू की हालत समझ आ जाती है। क्यों नहीं मिलेगी बेटा, अभी लाया। फिर राजू जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद काका उसके सामने एक गरम थाली रखते हैं। 2 रोटियां, थोड़ी दाल और आलू की सब्जी। राजू की आंखें चमक उठती हैं। इतना सब सिर्फ 5 रुपए में? भूखे इंसान के लिए खाना महंगा नहीं होना चाहिए। राजू तुरंत खाना खाने लगता है। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। राजू मन ही मन, कितने दिनों बाद गरम खाना मिला है। तभी उसकी नजर पास वाली मेज के नीचे पड़े एक मोटे पर्स पर जाती है। वो धीरे से नीचे झुकता है और पर्स उठा लेता है। अरे, ये किसका पर्स है? राजू धीरे से पर्स खोलता है। उसके अंदर काफी पैसे थे, कुछ जरूरी कागज और एक बूढ़े आदमी की तस्वीर भी थी। राजू की सांसें तेज हो जाती हैं। इतने सारे पैसे। एक पल के लिए उसकी आंखों में लालच आ जाता है। अगर ये पैसे मैं रख लूं तो कई दिनों तक खाना खा सकता हूँ, नए कपड़े भी ले सकता हूँ। उसका हाथ पर्स पर कस जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है। राजू, भूखा रह लेना, मगर कभी बेईमान मत बनना। राजू की आंखें झुक जाती हैं। तभी ढाबे के कोने में बैठे वही बुजुर्ग घबराकर अपनी जेबें टटोलने लगते हैं। अरे, मेरा पर्स कहाँ गया? उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसमें मेरी दवाई के पैसे थे, जरूरी कागज भी थे। काका भी परेशान हो जाते हैं। अरे ठीक से देखिए मास्टर जी। राजू समझ जाता है कि पर्स उन्हीं का है। राजू धीरे धीरे उठता है। उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ भूख थी, दूसरी तरफ ईमानदारी। वो बुजुर्ग के सामने जाकर रुकता है। क्या ये पर्स आपका है? बुजुर्ग तुरंत उसकी तरफ देखते हैं। हाँ बेटा, कहाँ मिला तुम्हें? राजू पर्स आगे बढ़ा देता है। ढाबे में अचानक खामोशी छा जाती है। बुजुर्ग जल्दी से पर्स खोलकर देखते हैं। सारे पैसे और कागज सुरक्षित थे। उनकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा। काका गर्व से राजू को देखते हैं। आजकल ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। राजू चुपचाप सिर झुका लेता है। तुमने पैसे अपने पास क्यों नहीं रखे बेटा? राजू हल्की मुस्कान देता है। भूखा हूँ, मगर चोर नहीं। ये सुनकर काका की आंखें नम हो जाती हैं। ढाबे में बैठे बाकी लोग भी राजू को सम्मान से देखने लगते हैं। बुजुर्ग अपने पर्स से कुछ नोट निकालते हैं। ये रख लो बेटा। राजू पीछे हट जाता है। नहीं साहब, मैंने तो बस आपका सामान लौटाया है। ले लो बेटा, ईमानदारी का इनाम लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं पास के स्कूल में अध्यापक था। अगर ये पर्स खो जाता तो मेरी दवाई और जरूरी कागज चले जाते। राजू धीरे से पैसे ले लेता है। तभी काका अचानक कुछ सोचते हैं। राजू, काम करोगे? काम? रोज 2 घंटे ढाबे पर मदद कर देना, बदले में खाना भी मिलेगा और कुछ पैसे भी। सच में काका? अरे पगले, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहते हैं, देखा बेटा, ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। राजू की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई देती है।
काका उसके लिए एक और गरम रोटी बनाते हैं। ढाबे की पीली रोशनी में राजू का चेहरा अब भूख से नहीं, खुशी से चमक रहा था। वो मन ही मन कहता है, माँ, मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते हैं। हमेशा ऐसे ही सच्चे इंसान बने रहना बेटा। उस दिन 5 रुपए की थाली ने सिर्फ राजू का पेट नहीं भरा, बल्कि उसकी जिंदगी को एक नई शुरुआत भी दी।